Hello students, today we shall study the Indian desert, the coastal plain and the islands. First of all, we shall study the Indian desert. My dear students, Indian desert is the part of our country that is made up of sand. This is sandy area and receives very low rainfall. यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है. एवरेज रेनफॉल इज 150 मिलीमीटर मीन्स 15 सेंटीमीटर इज द एवरेज रेनफॉल ऑफ आवर डेजर्ट एरिया. दिस इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट. इसको थार डेजर्ट के रूप में भी हम लोग जानते हैं. राजस्थान का पार्ट थार डेजर्ट में पड़ता है. अरावली माउंटेन से साउथ, अरावली माउंटेन से वेस्ट में और पाकिस्तान तक का जो एरिया है डेजर्ट एरिया बोलता है. और यह कंप्लीटली सैंड से बना हुआ है. हियर यू कैन सी सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स यहाँ बहुत ही कॉमन होता है. सैंड ड्यून एक हिल ऑफ सैंड को ही सैंड ड्यून कहा जाता है. वेजिटेशन यहाँ पर नाम मात्रा है, बहुत कम पेड़ पौधे हैं, ट्रीज बहुत कम है जो भी है. और नागफनी, कैक्टस एटसेट्रा आर सम ट्रीज फाउंड हियर. रेनफॉल इज वेरी लो रेनफॉल एंड ओनली रिवर हियर इज लूनी रिवर. यहाँ का जो रिवर उसको लूनी रिवर कहते हैं. दिस इज इनलैंड रिवर. इनलैंड रिवर मतलब यह रिवर समुद्र तक नहीं पहुँच पाती है. बरखांस वगैरह भी स्ट्रक्चर है, सैंड से बनता है. हवा जब चलती है तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर बनता है सैंड का, जिसको बरखांस के नाम से हम लोग जानते हैं. तो ये रहा इंडियन डेजर्ट. अब सेकेंड, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन को टू पार्ट में बांट दिया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. दिस वेरी नैरो. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वेरी नैरो, बहुत ही पतला है, नैरो है. दिस इज सैंडविच बिटवीन अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट हो गया. वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में एक नैरो प्लेन है जिसको कोस्टल प्लेन के नाम से जाना जाता है. इसका स्लोप ईस्टवर्ड है. इसमें बहुत ही स्मॉल छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलकर और अरेबियन सी में जाकर गिरती है. इस कोस्टल प्लेन को 3 पार्ट में बांटा गया है. नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को कहते हैं कोंकण, देन कन्नड़ एंड आफ्टर दैट मालाबार. 3 इसका पार्ट्स हो गया. यहाँ पर गुजरात से लेकर मुंबई तक एक कोंकण हो गया और इसके नीचे कन्नड़ और तब मालाबार. दिया 3 नेम्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. दिस इज ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इससे यह चौड़ा है और इसमें कई रिवर डेल्टा जो रिवर जब आती है यहाँ पर डेल्टा जो वगैरह बनाती है. तो यहाँ पर रिवर डेल्टा है. यह बहुत ही फर्टाइल माना जाता है डेल्टा को. यह बहुत चौड़ा है, डेल्टा है. इसको भी 2 पार्ट में बांट कर पढ़ा जाता है. इसका अपर जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको नॉर्दर्न श्रीकार के नाम से जानते हैं और साउदर्न जो पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं. तो ये रहा कोस्टल प्लेन, इसको 2 पार्ट में बांट कर हम लोग स्टडी किए हैं. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज हायर, दिस इज लोअर, दिस इज नैरो. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर, दिस इज लेस फर्टाइल. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज मोर फर्टाइल, हियर मोर डेल्टा. दिस वाज अबाउट कोस्टल प्लेन. अब हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड्स. वी हैव 2 आइलैंड ग्रुप्स. फर्स्ट लक्षद्वीप दैट इज इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी में है लक्षद्वीप. यहाँ अरेबियन सी है. लक्षद्वीप, इसका कैपिटल है कवरत्ती. लक्षद्वीप बना कैसे है? ये कोरल डिपोइट, कोरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसके डिपोइट होते होते उसके जमा होने से वह पार्ट सी लेवल से ऊपर आ गया और यह आइलैंड के रूप में हुआ. ऐसे कोरल जो आइलैंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक पाए जाते हैं. तो यह लक्षद्वीप जो है दिस इज नोन एज कोरल आइलैंड. और इसका कैपिटल क्या है, कहाँ है? कवरत्ती. कवरत्ती इसका कैपिटल है, अरेबियन सी में है. और यह इसका एरिया स्मॉलर है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं. बहुत से ऐसे आइलैंड है जहाँ पर ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है.
बहुत कम ही इसका इंपॉर्टेंट आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते हैं। और सेकेंड जो इसका आइलैंड ग्रुप है वह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दिस इज फाउंड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में है और हम कोस्टल प्लेन से काफ़ी दूर है। इसका बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से हम इसको ध्यान रख सकते, नजर रख सकते हैं। आर्मी इसका सेफ गार्ड करता है, तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है अंडमान निकोबार आइलैंड का। यह क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड इज द पीक्स ऑफ द माउंटेन दैट सबमर्ज्ड इन द सी। माउंटेन में सबमर्ज, जो माउंटेन जो सी में सबमर्ज हो गया, सी में समा गया, उसका पीक आइलैंड के रूप में है। मतलब एक क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड क्या है? अंडमान एंड निकोबार इज द पीक्स ऑफ द माउंटेन जो समुद्र में चला गया है, इन कोर्स ऑफ टाइम समुद्र में चला गया, उसके पिक्स जो बचे हैं वही आइलैंड के रूप में। यहाँ बहुत अधिक वेजिटेशंस है, कई डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ्स है, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, यहाँ पर एनिमल सेंचुरी भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोस्ट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो फर्स्ट हो गया, इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। और इसका है यहाँ एक और था इंदिरा पॉइंट, सबसे साउदर्न पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, जो समुद्र में चला गया है, वह जो है आइलैंड समुद्र में चला गया है, इंदिरा पॉइंट जो था। तो यह जो है इंडिया का ये कोस्टल प्लेन आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है, इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। इस तरह हम लोग पढ़े इंडिया का जो फिजिकल फीचर के बारे में पढ़े, माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन्स, प्लेन्स, उसके बाद हम लोग प्लेट्यू, प्लेन्सुलर प्लेट्यू पढ़े। आज टुडे वी डिस्कस थर्ड डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड। these are six important physiographic feature of our India, and all of these physical feature has its own importance। हिमालय जहाँ है और कई रिवर का सोर्स है, many river starts there। this is the home of different type of animals and plants they live here। प्लेट्यू क्या है? सोर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। प्लेन में फर्टाइल लैंड्स है, फूड ग्रेन देता है। सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।